नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जम्मी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं जो कि प्रतिशत से ही रिलेटेड है, लेकिन परीक्षा से रिलेटेड मतलब कि जो परीक्षा संबंधित क्वेश्चन है आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हमारा होगा परीक्षा में पास तथा फेल से संबंधित रहेगा। इसको भी हम लोग एक इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये तो हमारा डायग्राम तो है ही, लेकिन आज एक हम लोग और तरीका देखेंगे जो इक्वल का रूल ऑफ इक्वल रहेगा फ्रेंड्स। दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप सिर्फ पर उस पर पकड़ बनाइए फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है परसेंटेज तो हम पढ़ा ही रहे हैं फ्रेंड्स। जो है हमारा परसेंटेज का, इसके पहले हम लोग 5 टाइप पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो है टाइप 6 मतलब कि 6वां प्रकार है। यहाँ पर जो लिखा है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा से ही रिलेटेड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और इसके पहले हम डायग्राम बता चुके हैं कि परसेंटेज में किस डायग्राम का प्रयोग होगा। मतलब कि जैसे आप लोग और तरीके से पढ़ते फार्मूला वगैरह रहते हैं, लेकिन इसमें हम बताएं फार्मूला नहीं पढ़ना, डायग्राम पढ़ना है। इसका डायग्राम पहले ही वीडियो में बता दिए, जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स बता दिए। आज हम लोग देखेंगे, लेकिन आज एक और रूल रहेगा आप लोगों का, जो रूल्स ऑफ इक्वल रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है। लिखा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करना रहेगा कि पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लास्ट स्टेप आ रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो हम सिर्फ इसी को फोकस करेंगे। यहाँ पर जो है उत्तीर्ण की बात किया है फ्रेंड्स। चलो, उत्तीर्ण को हम लोग ठीक कर लेते हैं। अब उसके पहले स्टेप को देखेंगे, वो क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण हुए हैं या तो उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी यहाँ उत्तीर्ण, ये भी उत्तीर्ण है। तो हम लोग सिर्फ इतना करना है जो लास्ट में पूछेगा। अगर उत्तीर्ण पूछ रहा है, इसके पहले जो भी परसेंटेज दिया रहेगा हम उसको उत्तीर्ण में चेंज कर लेंगे। यदि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर अनुत्तीर्ण दे रहे कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये जो दोनों टॉपिक है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अनुत्तीर्ण में। यदि दिया ही है यहाँ पर उत्तीर्ण, ये दोनों भी उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या है इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 60% विद्यार्थी गणित में प्लस 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। फिर एक चीज़ यही नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर इसको फर्स्ट मानते हैं सेकंड मानते हैं, ये दोनों उत्तीर्ण की बात किया है। अब ये भी हमारा उत्तीर्ण में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, और जो लास्ट स्टेप होगा मतलब जितने परसेंट विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, दोनों जगह काम करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे बस। और इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 1 0 और -50। ये सब सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना बचेगा, 0 हो गया, 13 5 8। सभी जगह हम लोग परसेंट लगाएंगे क्योंकि परसेंट पूछा है फ्रेंड। यहाँ पर कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वो भी, तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो कुल की बात किया है, तो अगर कुल कह रहा था हम लोग क्या करेंगे, कुल कहा है तो दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, जो लास्ट में दिया रहेगा घटाएंगे। यहाँ पर कुल की बात की तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 80%। सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि जो हमारा लास्ट में दिया रहेगा, यदि उत्तीर्ण दिया रहेगा इसको भी उत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे, यदि अनुत्तीर्ण दिया रहेगा तो इसको भी अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ इतना करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का, लेकिन इसमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। फ्रेंड, जितने भी टॉपिक रहेंगे हम लोग CI पढ़ें या SI पढ़ें या प्रॉफिट लॉस पढ़ें, डायग्राम और रूल्स ऑफ इक्वल बराबर करके पूरी टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे।
और एग्ज़ाम भी आ गया है, NTPC का डेट भी आ गया है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। फ्रेंड्स जब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो जैसे ऑफिस में बैठे रहेंगे, कुछ लोग चाय पियेंगे, कुछ लोग कॉफ़ी पियेंगे, कुछ लोग दोनों पियेंगे, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप 1-2 बता दे रहे, उसके बाद आप लोग बुक से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। फ्रेंड्स कितने प्रश्न? 2। चलो ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में 75%, यहाँ परसेंटेज है, छात्र हुआ। द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। फ्रेंड्स यही हम बता रहे थे कि अब यहाँ पर दिया क्या है? अनुत्तीर्ण। अब इन दोनों को भी किस में कन्वर्ट करना रहेगा? अनुत्तीर्ण में। पूरा परसेंटेज होता कितना है? 100 में से मान लेते 75 उत्तीर्ण हुए, तो कितना अनुत्तीर्ण हुए? सिंपल सी बात है कि 25 बचेगा, मतलब 25% जो विद्यार्थी रहेंगे अनुत्तीर्ण होंगे, या तो उत्तीर्ण दिया रहेगा अनुत्तीर्ण दिया रहेगा तो उत्तीर्ण। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए अब करना क्या है, ये हमारा जो दिया है 35% अनुत्तीर्ण दिया है, यहाँ पर हम 35% अगर अनुत्तीर्ण लिख रहे हैं तो अब जो इसके पहले आएगा उसको भी हम लोग क्या बनाएंगे? अनुत्तीर्ण बनाएंगे, अपने से बनाएंगे। नहीं दिया है तो बनाएंगे, अगर दिया है तो कोई बात नहीं, तब तो सिंपल है ये है। अब यहाँ पर करेंगे क्या? फर्स्ट प्रश्न पत्र की, अगर हम लोग पहले प्रश्न पत्र की बात करें तो 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। फ्रेंड्स हमको लाना क्या है? अनुत्तीर्ण। अब 75% अगर 100% होता है, पूरा 75 निकल गए तो बचेगा कितना? 25%। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे? 25% प्लस सेकेंड प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन हमको लाना किसको है? मतलब किस में लाना है? अनुत्तीर्ण में लाना है। जब 55 यहाँ से निकल जा रहा है 100 में से, क्योंकि परसेंटेज 100 होता है, हम बार बार इस पर फोर्स कर रहे हैं, परसेंटेज 100 होता है। 55% छात्र जो है उत्तीर्ण हो गए। अब बच कितना रहे हैं? 45, क्योंकि 45 और 55 हो जाएगा 100। यहाँ हम क्या कर लेंगे? 45। अब ये हमारा माइनस है, ये है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। 5 5 10 के 0, 4 2 6 7, 70% माइनस 35% इक्वल कितना हो जाएगा? 35%। मतलब कि कुल जो है कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे, तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे, पूरा मिला देंगे तो कितने परसेंट हो जाएंगे? 35%। फ्रेंड्स अब आप लोग बुक लेंगे, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आप लोग सॉल्व करें। हम सारे क्वेश्चन बुक से नहीं सॉल्व करा सकते फ्रेंड्स, आपको ही सॉल्व करना। हम सिर्फ रूल्स बता सकते हैं और तरीका बता सकते हैं, सॉल्व आपको करना है। ये नहीं कि हम 100-200 क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ ज़्यादा लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं एक चैप्टर का, और सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दें। क्योंकि हम बताएं HD यादव की जो बुक है उसमें टाइप चेंज करके ही दिया है, तो हम उसी से ज़्यादा क्वेश्चन लेते हैं। तो उसमें टाइप चेंज करके दिया है। आप लोग भी बुक अगर ले रहे हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन अलग अलग से मतलब कर लीजिए। स्टार्टिंग में भी दिया है मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर, और लास्ट में भी दिया है एक्सरसाइज के लिए, जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व करना है, तरीका सिर्फ हम बताएंगे बस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स सिर्फ इक्वल से सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। अभी तो हमारा डायग्राम तो है ही है, इक्वल भी आ गया है, इसी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, फेल हो रहा है पास हो रहा है, पहले पढ़ तो लेते हैं। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक, अब यहाँ पर पूर्णांक कह रहा तो अपने से थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेना है। कुल कितने नंबर थे? जब भी कुल की बात किया जाएगा परसेंटेज की भाषा में कितना होगा? 100। हमारे पास अगर 10 रुपया 10 लाख है, 20 लाख है, तो अगर कोई आ रहा है पूछ रहा है कि आपके पास भैया कितना रुपया है, अगर आप लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं तो बता सकते हैं इतना परसेंट है, तो उसको नहीं पता चलेगा। सिर्फ आपके घर वालों जिसके मतलब जो पैसा रखा है उसी को पता चलेगा। अगर वो बता रहे भैया 75% बचा है, 55% बचा है, तो परसेंटेज में क्या होता है कि एक सीक्रेट रहता है, कोई चीज़ हो। यहाँ पर भी अगर परसेंटेज बात करें पूरा 100 होता है, परसेंटेज मतलब 100। अब इसी को देख कर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोग अब इसमें जान ही लेंगे बढ़िया से
यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा नोटिस करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एक ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या होती है 0, या तो हम लोग इस तरह से समझेंगे, मान लेते हैं मिडिल पॉइंट 0, और इस तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होता है प्लस, और इधर आएंगे तो क्या होता है माइनस। इस सबको पता है, लगभग 5-6 में मिल जाएंगे सब। अगर हम लोग इस तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस। एक बात इसको समझना। अब करना क्या है, जब भी यहाँ देखिए फेल हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है फेल हो रहा है। फ्रेंड्स अभी तो हम ऐसे नोट्स तो कराएंगे ही, बट इसको समझ लेंगे आ कहाँ से रहा है। हम बताएंगे जब फेल और फेल आ जाएगा दोनों क्या करेंगे ऐड, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब फेल और फेल आएगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फेल और पास आएगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। इतना जरूर ख्याल किए रहे। लेकिन क्यों हो रहा है इसको तो हम बता ही रहे हैं। बताएं जैसे मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या होती है 0। अब 0 से मान लेते हैं कि परसेंटेज को देख लेते हैं। परसेंटेज जब भी होगा पॉजिटिव होगा, इस परसेंटेज में हम बता रहे हैं। परसेंटेज जब भी होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा। फ्रेंड्स 30% तो इधर ही आएगा, 35% इधर ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग नंबर की बात करेंगे, अगर सिर्फ नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर से बना रहे हैं एक लाइन, यहाँ हुआ 0। अब ये कह रहा है कि 30 अंकों से फेल हो रहा है। फेल का मतलब वो किस में जा रहा है माइनस में जा रहा है। फ्रेंड्स अगर माइनस में जा रहा है तो इसी तरफ आएगा। मान लेते हैं 30 नंबर यहाँ तक हो जा रहा है, फिर कितने अंकों से फेल हो रहा है 80 अंकों से। अब फेल हो रहा है मतलब क्या है माइनस में जा रहा है। अब माइनस में जा रहा है तो पता है ओरिजिन पॉइंट में किया जाए जो जिधर वैल्यू माइनस में होती है। अब यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हमारा कई किलोमीटर है 30 किलोमीटर। अब फेल होते हुए कितने दूरी पर चला जाएगा 80। लेकिन चलेगा कहाँ, यहीं ओरिजिन पॉइंट से ही चलेगा। यहाँ मान लेते ये पूरी दूरी कितनी हो गई 80। हम क्यों कहे थे कि जब फेल और फेल आएगा तो क्यों घटाना है, क्योंकि फ्रेंड्स अब देखिए ओरिजिन पॉइंट्स इधर ये 30 किलोमीटर आया, फिर फेल हुआ तो फिर माइनस की तरफ आएगा कितने किलोमीटर 80 किलोमीटर। अब जो दोनों का डिफरेंट होगा फ्रेंड्स, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी, यहाँ तक 80 तो 50 ही तो बचेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या होगा डिफरेंट होगा। फ्रेंड्स इसको जरूर नोटिस करेंगे। और बताए हैं कि जो परसेंटेज होगा वो हमेशा किस में रहेगा पॉजिटिव में होगा। मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी 30 किलोमीटर हो गई, फिर ये हमारी कितनी हो गई 35 किलोमीटर। अब जो दोनों का डिफरेंट होगा फ्रेंड कितना होगा 5%। तो आप लोग बस मोटे तौर पे इतना याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब फेल और फेल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे नंबर को। परसेंटेज हमेशा घटेगा, दिमाग में अपने जहन में बना लीजिए कि परसेंटेज हमेशा घटेगा। जो नंबर है अगर फेल और फेल आ रहा है तो घटेगा, फेल और पास हो रहा है तो जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, मान लेते हैं कि कोई परीक्षा है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गई, कोई 20 नंबर से फेल हो गया मतलब माइनस में जा रहा है, इधर हो गया चलो यहाँ तक की दूरी 20, और कोई 50 अंक ज़्यादा पा रहा है मतलब कि 50 अंकों से पास हो रहा है, 50 अंक ज़्यादा पा रहा है, किधर आएगा पॉजिटिव की तरफ आएगा 25। ये मतलब दोनों की जो दूरी होगी ज़्यादा हो रही कि नहीं हो रही। अब ज़्यादा हो रही तो दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल बात है। कितने किलोमीटर हो जाएगा 50 किलोमीटर। सिर्फ यही समझना है, उसके बाद इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड आपको समझाने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बस कि हम लोग क्यों पास और पास आ रहा है क्यों हम लोग घटा रहे हैं, फेल पास आ रहा है क्यों जोड़ रहे हैं, बस ये कन्फ्यूजन ना रहे बस। फ्रेंड्स हम लिख भी दे रहे हैं, अगर यहाँ पर देखिए एक पॉइंट करके लिख दे रहे हैं, अगर फेल है और फेल तो दोनों के बीच में क्या रहेगा माइनस, पास के बीच में माइनस, पास प्लस फेल। अगर पास फेल आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
डायग्राम रहा, सभी को पता है। अब क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम तो बन गया, क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग तरीका जान लीजिए, उसके बाद जल्दी करिए फ्रेंड्स। अभी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग तरीका जानिए, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जल्दी होने लगे आपको, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड लिखा है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक बराबर क्या बनाया है? क्वेश्चन मार्क। यह परीक्षा का पूर्णांक तो 100 ही रहा होगा अगर परसेंटेज देखा जाए। परसेंटेज में 100 और नहीं पता है क्या मान लेंगे? यस, क्योंकि नंबर पूछा है। और परीक्षा का पूर्णांक की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा कुल में आ जाएगा फ्रेंड्स। कुल कितना नंबर था? अब कुल आ रहा है तो खजाना बनेगा, ये अपने से दिमाग लगा लेना। अगर कुल आ रहा है तो खजाना बनेगा, मतलब यहाँ कहा है परीक्षा का पूर्णांक, अपने से सेंस निकालेंगे। परीक्षा का पूर्णांक हम क्या बताना है? परीक्षा का कुल कितना नंबर। पूर्णांक का मतलब तो यही होता है भैया कि परीक्षा का कुल नंबर कितना रहा। अब कुल आ गया है तो आपको भी पता होना चाहिए कि कुल क्या होता है? खजाना होता है। और खजाना को कहाँ रखा जाता है आपको बता दिया गया है, बस हम रख भी रहे हैं। पूर्णांक कितना था नहीं पता है, कोई बात नहीं, यस, ये हमारा क्या होगा? कुल खजाना। अब खजाना का जो इंडेक्स होता है कितना होता है? 100। ये हमारा कभी भी नहीं चेंज होगा। जब कुल वैल्यू अगर यहाँ लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम यहाँ पर 100 इंडेक्स को जरूर लिखेंगे। अब मैटर फंस क्या रहा है? ये दोनों परसेंटेज का और ये दोनों नंबर का। बता दिए हैं कि परसेंटेज ओरिजिन पॉइंट के नीचे रहेगा, नंबर ऊपर रहता है, क्योंकि ये जो हमारा खजाना है ये भी नंबर है, जो धन आएगा वो भी ये नंबर ही रहेगा, कोई बात नहीं। अब परसेंटेज की पहले बात कर लेते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट के एक तरफ ही जा रहे हैं, तो दूरी क्या होगी? कम होगी। कम का मतलब क्या होता है? घटा देंगे। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा जहन में बैठा रहिए कि परसेंटेज का हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 5%। यहाँ पर लिख सकते हैं 35% माइनस 30%, ये आ गया 5%। चलिए अब नंबर की बात करते हैं। नंबर फेल है, एक तरफ आ रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना होगा? दोनों का डिफरेंट 50। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 30, 50। अब इधर का तो हमें मतलब नहीं है, बस आप लोगों को डिफाइन करने के लिए लिख दिए। अब पता क्या है आप लोग? यक्स के लाइन का मान कहाँ रहेगा? नीचे। यक्स 5%, अपोजिट 50 गुणते 100। 5 का दहम्मा 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। 3 जीरो बच रहा है तीनों के लिए। ये हमारा क्या रहा? पूर्णांक। मतलब कि हमको पता हो गया परीक्षा का पूर्णांक कितना है। कितना है मतलब कि 1000। क्लियर हो गया है। और भी तरीका है, आप लोग मर्जी। अगर और तरीके से सॉल्व करवाना चाहते हैं, और तरीके से पढ़ना, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज तो हम बता ही देंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। चलो यहाँ परसेंटेज का मैटर पहले ही दे दिया, कोई बात नहीं। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, कोई बात नहीं। और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। चलो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ तो सारी दिक्कतें ही सॉल्व हो जाएंगी। परीक्षा का पूर्णांक व न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है? यहाँ पर दो चीज़ पूछी है। पहला नंबर तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा, फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओरिजिन पॉइंट हो गया। परसेंटेज तो हमेशा ही घटेगा, क्लियर है। हम नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ जो अधिक की बात किया है वो पॉजिटिव तरफ रहेगा। कितना? 56 मान लेते हैं, 56 किलोमीटर है। फिर उसके बाद
गीता के प्राप्तांक 24 कम है। ये कम का मतलब वो माइनस में चली गई है। अगर माइनस में गई तो उसको कहाँ लाएंगे, ओरिजिन पॉइंट किस तरफ लाएंगे। अब कितने नंबर तक, मतलब कितने किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर तक लाएंगे। अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। सिर्फ इतना ही समझना है फ्रेंड्स। अगर यही अधिक अधिक होता तो एक तरफ ले जाते, कम कम होता तो एक तरफ ले जाते तो घटता। लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा एक कम है तो क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही है। फ्रेंड्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करिए फिलहाल। फ्रेंड्स डायग्राम रहा, पूर्णांक पूछा है तो पहले हम बना लेते हैं। पूर्णांक तो बना लिए, यक्स हमें नहीं पता कितना, मान लिए यक्स। पूर्णांक कितना है, यक्स। यक्स का इंडेक्स मतलब कुल कितने नंबर की परीक्षा थी, यक्स नंबर की थी। अब उसका इंडेक्स कितना है, 100%। कुल का मतलब 100%, हमेशा रट लो। यहाँ पर दोनों का डिफरेंट, यह 40% और 30% का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 10%। परसेंटेज को तो ऊपर नहीं लिखना है ना, तो आप लोग वीडियो देखो तो सब चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज एक टॉपिक और बची है, बचा है जो चुनाव से संबंधित। ओके तो सब क्लियर हो गया। यहाँ पर इसको हम लोग कहाँ लाएंगे, नीचे 10%। अब बात करेंगे नंबर की, तो ये नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या कितना कितना ऐड करना है, 56 प्लस 24, 6 4 10 के 0, 5 2 7 8। अब क्या करना है, यक्स के लाइन का मान नीचे, तो नीचे कितना रहेगा 10, ऊपर 80 का गुणा 100, 8 का नम 8, 2 0 बच रहा, 2 0। मतलब कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 800। मतलब वो जो परीक्षा कराई जा रही थी 800 नंबर की थी। पूर्णांक का मतलब यही होगा। अब कहा है कि यह अगला भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट, या तो सीता या तो गीता, कोई भी हो, कितना कम नंबर पाए तो पास हो जाए, लोग नोटिस करेंगे। इसे मान लेते हैं कि 40 अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो सीता है लिख लेते हैं, सीता कितने परसेंट पे है, 40%। और कितना नंबर अधिक है, 56। तो इसका अगर हम लोग 40% निकाल के 56 घटा देंगे तब तो एक को ज़्यादा नहीं रहेगी। या दोनों तरीका सॉल्व करेंगे, या तो ये जो गीता का है, सीता और गीता 30% है, 30% अंक प्राप्त करती है, और कितना कम है, 24। 30% निकालने के बाद 24 ऐड कर देंगे, कम रह जाएगा क्या भाई, जितने कमी उतना उसको दे दे रहे हैं, कमी तो नहीं रह जाएगी। बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक तो निकल ही गया है। यदि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे तो इतना ज़रूर बताया गया है कि जिस नंबर के बगल में का से पर शब्द लिखा रहता है उसको परसेंटेज की भाषा में कितना मान लेते हैं, 100। जिस नंबर के बगल में का से पर शब्द लिखा रहेगा उसे कितना मानेंगे, 100। इस क्वेश्चन का जो पूर्णांक है, चलो 800 मिल गया। अब निकालना क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, मतलब कम से कम नंबर कौन कितना पाए कि पास हो जाए। यदि हम लोग किसी एक का निकालते हैं, मान लेते हैं कि 40% के, तो 800 का 40% कितना होगा। फ्रेंड फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, यहाँ से भी डायग्राम बनेगा, डायग्राम भी बता रहे हैं और तरीका बता रहे हैं। पहले डायग्राम देखते हैं। 800 के बगल में का लिखा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, खजाना का इंडेक्स कितना होता है, 100। 40% भैया परसेंट है तो नीचे आएगा, कितना होगा, यक्स होगा, तो यक्स के लाइन का मान कहाँ रहेगा, नीचे। अपोजिट लाइन ऊपर, 2 0 2 0 कटा, 8 4 32, 1 0 है। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, किसका निकाले हो आप लोग, सीता का निकालो गीता का, तो सीता का, क्योंकि हम लोग कितना परसेंट निकाले, 40%। अब इतना नंबर वो पा रही है लड़की, कितना नंबर पा रही है,
320 और ज़्यादा कितना है, ज़्यादा है उसका 56। बस यही 56 आप लोग माइनस कर दो, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 1, मतलब 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ क्या बचेगा। ये रहा न्यूनतम उत्तरांक। न्यूनतम उत्तरांक उसका कितना 264 है। या तो अभी आप लोग कहेंगे चलिए सीता का तो निकल गया, गीता का कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड जब ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम घटा दिए, अगर कम होगा तो हम जोड़ देंगे, कितने कमी हो रहा है भाई दे देंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, कितने का निकालना है 30%, पूर्णांक का ही निकालना रहता है, तो पूर्णांक का ही हम लोग निकालेंगे 30%। यहाँ पर हम लोग हटा के कितना कर देंगे 30%। सेम वही रूल, थोड़ा तेजी से कर लेते हैं। 800 का कितना हो जाएगा 100, 30% यक्स, यक्स के लाइन का मान कहाँ रहेगा नीचे, अपोजिट लाइन का मान ऊपर। फ्रेंड्स 00, 8 तिरिक 24, 10। अब यहाँ पर 30% अंक प्राप्त करो, कितना नंबर उसका कम है 24 कम है, तो इसी में 24 ऐड कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 6, 2, तो वही आंसर आएगा। ये न्यूनतम उत्तरांक चाहे फर्स्ट से निकालो चाहे सेकंड से, वही आएगा, चेंजिंग नहीं होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। या तो आप लोग प्रॉब्लम हो डायग्राम बनाने में, तो यहाँ पर हम लोग और कर लेते हैं। आप लोग जब बोर्ड मास पढ़ते हो, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑफ को, सिर्फ सबको हटाकर सिर्फ ऑफ को देखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या, जैसे हम लोग भागु जोगा पढ़ते हैं उसमें उसके पहले वे मैटर रहते हैं, तो यहाँ पर जो ओ का मतलब होगा का, या ऑफ का, तो इसका जहाँ भी नंबर दिखे, मतलब कि जहाँ भी लिखा है वहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। फ्रेंड्स आज हम लोग थोड़ा बेसिकली भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स बोर्ड मास में से हम लोग सिर्फ किसको हटाए हैं, ओ को। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। यहाँ पर 800 का 30%, का को अगर हम लोग हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा 30, परसेंटेज है। जब हम लोग यही परसेंटेज हटाते हैं तो इसके बटा में मान लेते हैं, यहाँ पर चलो अपने से थोड़ा देखते हैं, एक लिखा 00, और इसी को जब हम हटाते हैं तो डिवाइड में क्या कर देते हैं 100, बस इसी को सवाल 8 3 कितना हो जाएगा 24, 1 0 बच रहा है तो 1 0, अब कम हो रहा है तो जोड़ देंगे, ज़्यादा हो घटा, मतलब कि हम लोग सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बराबर के नियम से भी सॉल्व करते हैं, डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे, फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जो भी पढ़िए सिर्फ एक चीज़ पढ़िए, जैसे हम डायग्राम पढ़ाएंगे और सिर्फ इक्वल का रूल पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ज़्यादा चीज़ पढ़ाएंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन होगी। सिर्फ आप लोग 2 रूल्स पर रुके रहिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं फ्रेंड्स। तब तक आप लोग भी सॉल्व किया करिए, वीडियो को रोक कर आप लोग सॉल्व किया करिए। जब रूल पता है तो आप लोग सॉल्व करेंगे, यदि नहीं आ रहा है तो हम जब बताएंगे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के यदि पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से ही पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बस वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, इसकी कभी नहीं देखना चाहिए कभी भी। आप लोग एक चैनल से ही रहिए और उसी पर पूरी तरह से फोकस करिए। जैसे हम एक रूल बता रहे हैं दूसरे चैनल वहाँ पर भी ट्रिक बताया जाएगा। फ्रेंड्स जो ट्रिक होता है वो कुछ ही क्वेश्चन के लिए होता है, जैसे टाइप चेंज हुआ तो ट्रिक भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, जब ट्रिक चेंज हो रही है तो लर्न करना पड़ेगा ट्रिक, तो बस उसी के हटाकर हम लोग सिर्फ बराबर का लाए हैं रूल्स और डायग्राम। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है कि एक परीक्षा में 78% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, मतलब कि पास होते हैं, कितने परसेंट 78। आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए, परसेंटेज में दिया है, चलो 78% पास हो गए, अब फेल कितना हुए हैं आपके दिमाग में तुरंत बच जाना चाहिए। फ्रेंड्स पूरा 100 होता है, 100 में से जब हम लोग 78 निकाल देंगे, जो बचे भैया वही तो क्या होंगे अनुत्तीर्ण होंगे, मतलब कि 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचेगा पूरा 9 में से 7 जाएगा 2, मतलब कि 78% अगर उत्तीर्ण हुए तो 22% क्या होंगे अनुत्तीर्ण। ये तुरंत दिमाग में बनना चाहिए। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। यदि 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित थे। दोनों तरीका बता रहे हैं, टेंशन ना लेना, थोड़ा जल्दी करते हैं।
ये डायग्राम हो गया। अब करना क्या है, लिखा है परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित थे। कुल भैया कितने थे, परसेंटेज में कितने रहेगा 100, और नहीं पता है क्या रहेगा यक्स। मतलब मान लेते हैं कि यक्स छात्र सम्मिलित थे, यक्स का इंडेक्स कितना हो जाएगा 100। चलो यहाँ तक तो क्लियर। अब ये जो वैल्यू है इसको साफ साफ हम उठा क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है तो इसको हम डायग्राम के नीचे नहीं लिख सकते हैं, तो क्लियर रहना चाहिए इतना। अब क्या करना है, ये हमारा अनुत्तीर्ण दिया है तो यहाँ भी हमको अनुत्तीर्ण का ही परसेंटेज लाना है। और ये जो दिया है किसका दिया, उत्तीर्ण का। उत्तीर्ण का यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अनुत्तीर्ण है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण ही लिखेंगे। ये किसका परसेंटेज दिया है, उत्तीर्ण का, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। यही कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, 78 22 कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 22%। यक्स के लाइन का मान नीचे, 22 अपोजिट लाइन का मान ऊपर, 22 मतलब कि 11 दहमा 100, 11 दूना 2 पंचे 5 एकन्ना 5। कुल कितने छात्र सम्मिलित से 500। सिंपल है, या तो यहाँ समझ में हम बताए ना, बराबर का रूल बताएंगे, हर एक क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन यहाँ पर देख ही लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, नहीं बाद में प्रॉब्लम होगी। लोग वीडियो को रोक रोक के देखिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही समझ में आ जाए। यदि आप लोग एक जगह हैं तो ज़रूर समझ में आएगा। फ्रेंड्स मान लेते हैं नंबर जो दिया है किसका दिया है, अनुत्तीर्ण का दिया है। चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 110, किसका नंबर है, अनुत्तीर्ण का, बराबर। और परसेंटेज जो है 22% क्या होगा, अनुत्तीर्ण। तो क्या हम 22% और 110 को बराबर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 110 छात्र जो है कितने परसेंट के बराबर हैं भैया, 22% के बराबर हैं। अब जब 22% का मान 110 है, 1% का मान कितना होगा, आराम से समझेंगे। जब 1 की वैल्यू निकालना हो तो भाग, मतलब कम की वैल्यू निकालना हो तो भाग, और ज़्यादा की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, गुणा। इसको भी दिमाग में बना लेंगे, नोट्स करके लिख लेंगे फ्रेंड्स। ये सभी जगह नहीं आपको मिलेगा, अपने से लाया गया है तो आप लोग ज़रूर इसको नोट्स करके लिख लें। यहाँ पर हम बताएं जब कम की वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, भाग, और ज़्यादा की पूछेगी तो क्या करेंगे, गुणा। यहाँ हम लोग 22% किसके बराबर, 110, 1% किसके बराबर रहेगा, 110/22। तो 11 दहम्मा 110, 11 दूना 2 पंचे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। और परसेंटेज हमको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए होती है, 100% की। भैया 100% की अगर चाहिए, 1 का निकल गया, अब 100 का पूछ रहा है तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से, मतलब कि 500। आपका क्या रहा, गुणा। आपकी मर्जी, चाहे जिस रूल से सॉल्व करें। फिर से एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। आपका जो CI रहेगा SI रहेगा, सेम टू सेम इसी रूल पे रहेगा, इक्वल के रूल पर। जो बता रहे हैं आप लोग डायग्राम तो पढ़ोगे ही, लेकिन इक्वल के रूल से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो टेंशन था नहीं पानी में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। चलो जो भी हुए कोई बात नहीं है, और पूरा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 800। अगर हम छात्र की बात करें कितना हो जाएगा, 800। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई, मतलब कि क्या हो गई हैं, पास हो गई हैं, तो फिर कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हुए, कितने परसेंट। चलिए देख लेते हैं, परसेंटेज पूछा, बस इसके लिए कोई डाटा हमको निकालना पड़ेगा अपने से, तो बस उसी को कलेक्ट करना है हमें। देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुल छात्र की कितना हो जाएगा, 800। अब 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, यहाँ 70% और 70% उत्तीर्ण होते हैं। अब पूछा क्या भैया, अनुत्तीर्ण पूछा है। तो जब हम लोग यहाँ से उत्तीर्ण को निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, अनुत्तीर्ण रहेगा। सिंपल बात है, 2 के अलावा इसमें तीसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। यदि यहाँ पर 70% उत्तीर्ण हुए हैं, बस इसी को हम लोग 70% 500 में से निकाल लेते हैं,
तो जो बचेंगे क्या रहेंगे, अनुत्तीर्ण ही रहेंगे। इतना जरूर दिमाग लगाना है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अगर 70% निकाल लेंगे जो बच रहा 30% बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 500 का 30% कितना होता है, तो ऐसे ही 500 का 30%। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 500 का गुणा 30 में बटे में 100, 0 5 15 मतलब 150। ऐसे करिए, या तो यहाँ 30% बचेगा, ये 3 पचे 15, 3 पचे 15 और एक जीरो आपको क्या करना रहेगा बढ़ा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो कट रहा है। तो अलग से भी सॉल्व करिए, ऐसे सॉल्व करिए, कोई बात नहीं है, तो डायग्राम से सॉल्व करिए। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग अपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो जो 500 का 70% निकाल दिए, बचा कितना 30, और 30% नंबर में किसके बराबर हो रहा है, 150, मतलब 30% बराबर 150 छात्र। अब लड़कियों की भी बात कर लेते हैं, कितनी लड़कियां हैं, 300। 300 का 30%, क्योंकि 70% तो उत्तीर्ण हो गए हैं, बचे कितने हैं, सिर्फ 30%, बस उन्हीं को हमें निकाल लेना है। 300 का 30% का 30%, यहाँ परसेंट हटाइए, यहाँ से का को हटाकर गुणा, यहाँ पर 100, 2 0 3 3 का 9 मतलब कि 90। या तो यहाँ से यदि हम लोग 70 निकाल लेंगे तो 70 मतलब 7 3 21, 210 निकल जा रहा तो बचे कितने, 90। तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर बच कितने रहे हैं, 90। 30% बराबर 90। एक कौन है, लड़की, और ये कौन है, लड़का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कुल पूछा है, कुल कितने % परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, या अब देखिए गजब का ट्विस्ट है इसमें। ये हमारा डायग्राम। अब करेंगे क्या, कुल की बात किया है, तो कुल कितने छात्र हैं हमको भी पता है कि कुल कितने छात्र हैं, 800। यहाँ हम लोग कितना लिख लेंगे, 800। जब कुल की बात किया है तो इंडेक्स हमेशा 100 आएगा, कंफर्म है, यहाँ यक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। कितने % परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यक्स % अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब यक्स % का अनुत्तीर्ण वाला नंबर क्या है, अनुत्तीर्ण का नंबर तो यही होगा ना, दोनों 0 9 5 14 के 4 1 1 2। मतलब अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो हमारा 240 नंबर आ रहा है, कुल अनुत्तीर्ण स्टूडेंट की संख्या है। 240 है कुल अनुत्तीर्ण स्टूडेंट की संख्या है। और यहाँ पर जो है पूछा कुल कितने % अनुत्तीर्ण हुए। जब यहाँ हम लोग कुल कितने % अनुत्तीर्ण ला रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या लाएंगे, अनुत्तीर्ण ही लाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ से डाटा को निकाल कर अनुत्तीर्ण ला लिए। फ्रेंड्स यक्स के लाइन का मान कहाँ रहेगा, नीचे, अपोजिट लाइन का मान कहाँ रहेगा, ऊपर। 1 काटा 8 3 24, 1 0 बचे हुए हैं, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30%। मतलब कुल कितने % छात्र जो है अनुत्तीर्ण है, 30% छात्र। फ्रेंड्स मैं आशा करते वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल रहे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस परसेंटेज की सिर्फ एक टॉपिक बची है जो है चुनाव से संबंधित प्रश्न, उसको भी हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया। फ्रेंड्स अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था, हमें लग रहा है अब बैठने से काम नहीं चलेगा, तो आप लोग अब स्टार्ट करिए पढ़ाई, और हम भी थोड़ा आप जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको तो हम सॉल्व ही करा देंगे। जैसे हम लोग मिश्र समानुपात सॉल्व किए, परसेंटेज, टाइम वर्क बचेगा, पाइप टंकी बचेगा, प्रॉफिट लॉस CISI, ये सब हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम तो आप लोग खुद ही बना सकते हैं। फ्रेंड कोई भी एग्जाम है नंबर सिस्टम का, LCM का आप लोग बना सकते हैं। इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम पहले इसको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद, और क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप लोग टाइम ज़्यादा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।